हिला दिया। आप लोग जब जानवर काटो, बकरा काटो, कुछ भी काटो, गोश्त भाई के घर पहुंचना चाहिए। वो पता नहीं है किसी का भी है, उसको तुम काट दो, काटने के बाद पैसे ले लेना। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। और जिस बेचारे ने हारना था, हमें सोडा पिलाना था, वो भी शार्ट हो गया। हाँ तो भाई कैसे हो आप तमाम लोग? ठीक हो गए यकीनन यार। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, दिल्ली ईद मुबारक, दिल्ली ईद मुबारक। दिल्ली ईद मुबारक का मतलब ये कि आप लोग जब जानवर काटो, बकरा काटो, कुछ भी काटो, गोश्त भाई के घर पहुंचना चाहिए। क्योंकि आपको पता है भाई ने इस बार कुर्बानी नहीं की है। वो इस वजह से आप लोगों के सामने मैं जानवर ढूंढने जाता था 50,000 रुपये वाला, पर मुझे नहीं मिला भाई, सीधी सी बात है। तो यार आपका ये काम बनता है कि आप मुझे घर पे गोश्त पहुंचाओ। और आप ये जो देख रहे हो ना पीछे, ये घर मेरा नहीं है, मैं अपने कज़न के घर पे आया हूँ। इस बेचारे ने मुझे बोला था 3-4 दिन पहले कि यार एहसन तू ऐसा कर, कुर्बानी नहीं कर रहा, तू मेरे घर पर आ जा, मेरे घर पर रुक जा, मैं जानवर काट रहा हूँ, तू मेरे साथ रुक जा। और सुबह जानवर वानवर जब कटेगा तो गोश्त वोश्त तकसीम करेंगे और हम हेल्प भी करवा देंगे घर वालों के साथ में। और हेल्प करवाने के साथ साथ फिर ये करेंगे कि रात को दूसरे मामू के घर पे प्रोग्राम है बारबेक्यू का। तो हमने बोला यार हम कोई प्रोग्राम छोड़ते नहीं, भी सीधी सी बात है, फ्री का खाना तो हम बिल्कुल ही नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए। पर मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बस मैं क्या बताऊँ, किसी की फौरगी में पहुंच जाते हैं और खाना खा लेते हैं, आसरा नहीं करते। तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ भाई, मैं किसी की दावत पे ही जाता हूँ जब वो दावत मिलती है। तो दावत भी मिली हुई है हमें रात को बारबेक्यू की, और अभी नमाज का वक्त भी हो रहा है, तो हम चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ कर आते हैं, जब तक हो सकता है हमारा कसाई आ जाए। क्योंकि मेरा कज़न 2 दिन से बहुत परेशान था भाई, कसाई कसाई कसाई, उसने दिमाग ख़राब कर दिया था। वो इस वजह से वो बेचारे ने पिछली बार अपना जानवर कटवाया तो उसके जानवर का जो है ना सत्यानाश कर दिया था कसाईयों ने। पैसे भी उस बेचारे से ज़्यादा ले लिए और जानवर भी बिल्कुल सही नहीं काटा। तो वो इस बार बहुत परेशान थे क्योंकि वो महंगा जानवर, आपको पता है आप जब महंगा जानवर लेते हो ना तो आप 2-4 हज़ार रुपये नहीं देखो कसाई के, वो आप दे दो। क्योंकि वो जब आपका नस्ली कसाई जानवर काटेगा तो वो गोश्त अच्छा बनाएगा, और जब वो गोश्त किसी के घर जाएगा तो वो खाएगा, उसके लिए दिल से दुआ निकलेगी कि यार वाकई बोटियाँ थी, वाकई हड्डियाँ थी और ज़बरदस्त कटा हुआ था। तो भाई इस वजह से वो परेशान था। कल रात को जाके उसको जानवर मिला है और रात को तकरीबन 2-2:30 बजे तक मैं उसके साथ बैठा हुआ था। तो हमारी बातचीत तमाम डन हो चुकी है उससे। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कितने पैसों में ही है, ये हम छोड़ते हैं राज की बात। तो अभी हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं, फिर जानवर आपको दिखाएंगे हमारा कटता हुआ, हमारा नहीं अपने कज़न का, क्योंकि मैं अपने कज़न के घर पर आया हूँ। आपको तो पता है, आपने मेरा घर देखा हुआ है पिछले व्लॉग में। तो अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं और हम वैसे ही लेट हो रहे हैं, और बड़े मामू वैसे ही गुस्सा हो रहे थे कि यार तुम इतना लेट उठे हो, क्योंकि हम सो ही नहीं रहे थे रात को, हमें नींद ही नहीं आ रही थी। हमें अपने जानवर की बहुत याद आ रही थी कि यार ये बेचारा कट जाएगा और ये जो है ना अल्लाह के पास पहुँच जाएगा, और रात का हम लोग थोड़ी सी भुट्टियाँ भी खाएंगे, उसकी मज़ा करेंगे। तो यार खैर, अब हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी की कुर्बानी कबूल करे। हम चलते हैं नमाज़ पढ़ कर आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपना कट्टा हुआ जानवर। ये अभी जानवर को बांध रहे हैं कसाई, और अभी थोड़ी देर में हमारा जानवर गिर जाएगा और अल्लाह के पास पहुंच जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ये कसाई तो मुझे प्रोफेशनल लग रहे हैं, अब अल्लाह बेहतर करेगा। आदमी सारे काम करे, चोरी नहीं करे, मांगे नहीं बस। ये बात बिल्कुल सही की, बंदा चोरी नहीं करे, मांगे नहीं। मैंने चाचा को यही बोला, मैंने बोला वो जो जानवर खड़ा हुआ है ना वो पता नहीं है किसी का भी है, उसको तुम काट दो, काटने के बाद पैसे ले लेना। मैंने बोला काट दो, काटने के पैसे मुझसे ले लेना, बाकी गोश्त में घर ले जाऊंगा उसका, क्योंकि वो 1-1.5 लाख रुपए का जानवर है। हाँ तो यार जैसा मैंने आपको सुबह बताया था कि हमारा जानवर कट गया है और कसाई भी चले गए, गोश्त भी हमने तकसीम कर दिया है, और रात को बारबेक्यू का प्रोग्राम होगा। तो आज बारबेक्यू बन रही है यहाँ पर अभी, और काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पे बारबेक्यू खा के ख़त्म भी कर दिया, और हम जो कुछ कज़न है वो रह गए थे बेचारे, इसमें हमारा असद बेचारा भी रह गया था। बस बेचारे ने अपने पैसे दे के कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, पर कुछ भी हासिल हमें नहीं हुआ। पर अब हम ये करते हैं कि अभी कुछ बस ये थोड़ा सा बचा अशनामु लगे हुए मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए कि हमारा पेट भर जाए, गरीबों का पेट भर जाए। तो अभी अब वो तो कभी भी नहीं भरेगा, अशनामु कह रहे हैं, वो वाकई हमारा कभी भी पेट नहीं भरेगा। तो यार अभी हम लोग खाते हैं, खाने के बाद। हाँ तो अभी फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं, और हमने बारबेक्यू की जो दावत थी हमारी, पूरा दिन में जो सबसे कीमती दावत ही थी, क्योंकि आपको पता है खाना किसी को बुरा नहीं लगता, और ख़ुसूसन मुझे तो बाहर का खाना, बाहर से मुराद अच्छा बना हुआ बाहर का खाना जो घर का बना हुआ हो,
क्योंकि अपने घर की तो वही मिसाल है ना कि घर घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो बड़ा मज़ा आया दावत खा के। पर एंड में यार हमारे साथ ये हो गया कुछ 2-3 कज़नों के साथ कि हम लोग सबको खाना खिला रहे थे। हम लोग खड़े हुए थे, बाकी सब खाना खा रहे थे। हम बारबेक्यू भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उन्हें तमाम चीज़ें, पानी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और बिरयानी वगैरह सब हम दे रहे थे। पर एंड में हमारे साथ ये सीन हो गया कि हमें बारबेक्यू नहीं मिली यार, ना रोल मिले हम लोगों को, हमें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक मिली और पुलाव मिला, बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरा एक कज़न मुझ पर काफ़ी गुस्सा कर रहा था, बोल रहा था यार एहसन भाई मैं आपको कह रहा था खा लो बैठ जाओ, तो हम लोग नहीं बैठे। खैर कोई होता रहता है, अक्सर शादियों में हम लोगों के साथ ऐसा सीन भी होता है कि हम एंड में सबसे ज़्यादा खाना वाना खिला के, या पार्टियों में सबसे ज़्यादा खाना वाना खिला के जब एंड में हम खाना खाते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हमें मिलती हैं। पर इस बार हमारे साथ उल्टा सीन हो गया कि ये सब चलता रहता है। पर आज दावत की सबसे ख़ास बात ये थी कि जब हम सारे बैठे हुए थे, सारे कज़न्स वगैरह, तो मेरा एक कज़न कह रहा था कि यसन भाई वो जो जहाज़ डूबा था, वो जो डूबी थी टाइटन नाम ही क्या था यार, जिसमें वो अमीर जो पैसे दे के गए थे और वो डूब के बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो कह रहे थे कि वो दज्जाल ने जो है ना उसको पकड़ लिया उन लोगों को। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दज्जाल वज्जाल ने किसी को नहीं पकड़ा, ना पकड़ सकता है। हमने क्रिकेट भी खेला, लिडो भी खेला, और हम लोगों ने लिडो में लगाई शर्त। लिडो में शर्त ये लगाई कि हम 4 कज़न तो खेल रहे थे और जो बाकी 2 कज़न बैठे हुए थे मॉनिटर कर रहे थे हम लोगों कि कोई बेईमानी ना करे, क्योंकि हम चारों ही बेईमान थे। एक दूसरे की गोटे उठा उठा के इधर उधर कर रहे थे। तो हम लोगों ने भाई ये शर्त लगाई कि जो हारेगा वो 6 के 6 बंदों को सोडा पिलाएगा। तो उसमें जो है ना हम एंड में बिल्कुल पहुंच चुके थे। एंड में पहुंचते पहुंचते खाना खुल गया और फिर हम लोग अपनी जिम्मेदारी पे लग गए। और जिस बेचारे ने हारना था, हमें सोडा पिलाना था, वो भी शार्ट हो गया। उसने बोला अच्छा मौका लग गया, अब शार्ट हो जाओ, पैसे बच गए मेरे। तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पकड़ेंगे हम उस बंदे को, हमें पता है वो बंदा कौन था। तो यार आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग तैयार करें। और आज रात को भी मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ, इंशाल्लाह कल सुबह अपने घर पहुँच जाऊँगा। घर पहुँच के आपके लिए एक VIP व्लॉग तैयार करूँगा। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।